दोस्तों नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला देते हुए इस बात को बहुत साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान की सड़कों पर जहां पे हर 3 मिनट में एक मौत होती है, इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए। दुर्घटनाएं होती हैं, किसकी गलती है ये अलग बात है, लेकिन दुर्घटना के बाद अगर व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है तो उसके लिए प्रयास क्यों नहीं किए जा रहे। इसीलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये जानना चाहिए कि किस तरह से भारत की संसद ने तो कानून तो पास किए, लेकिन उसके बाद ना तो संसद के नीचे जो मंत्रालय है उन्होंने, ना राज्य सरकारों ने और उन कंपनियों ने जो लगातार इंश्योरेंस प्रीमियम लेती रहती हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे। और इन सब के कारण आज सुप्रीम कोर्ट को ये निर्देश देने पड़े कि 14 मार्च तक ये सब कार्रवाई हो जानी चाहिए। हम आपको उससे ज्यादा और मोहलत नहीं दे सकते हैं। दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कानून क्या बोलता है और आपके भी अधिकार क्या है, ताकि कल आप या आपसे संबंधित कोई रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी व्यक्ति अगर रोड दुर्घटना का या सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसके लिए क्या क्या उपयोगी जानकारी है, उसकी मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में सर्कुलेट करिए, परिवार में चर्चा करिए, ताकि आपको ये पता रहे कि आपके अधिकार क्या है, ताकि जब आप सड़क पे चले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट गलती आपकी तरफ से है या सामने की तरफ से, लेकिन दुर्घटना के बाद आपको क्या ऑप्शन है। इसीलिए आज मैं एक डॉक्यूमेंट आपके सामने लाया हूं, वो है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। ये भारत की संसद के द्वारा पास किया गया कानून है। इस पे कानून में जाने से पहले और इसके प्रावधानों की चर्चा करने से पहले भारत की सड़कों की स्थिति को हम समझ लेते हैं। दोस्तों 2022 में हर साल करीब 1,68,000 लोगों की मौत भारत की सड़कों पे हुई। शायद दुनिया में इससे ज्यादा स्थिति खराब शायद कहीं नहीं होगी। हमारी सड़कें दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती हैं। बहुत सारे कारण। इसके अलावा ये तो थी मौत की खबरें, लेकिन इससे 3 गुना लोग जख्मी भी होते हैं। तो कुल मिला के 4.5 से 5 लाख लोग सड़कों पे हर साल जख्मी होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उनकी मौत नहीं होती लेकिन गंभीर रूप से घायल भी होते हैं और करीब 1,68,000 लोगों की मौत भी हो जाती है। अब सवाल इस बात का है कि क्या इन लोगों को बचाया नहीं जा सकता था। मेडिकल साइंस में एक टर्म है जिसको कहते हैं गोल्डन आवर। इसका मतलब यह है कि दुर्घटना के बाद जब ब्लीडिंग हो रही होती है, आदमी पेन में होता है, अगर तुरंत उसका उपचार हो जाए तो हम उसको मरने से बचा सकते हैं। लेकिन फिर ये होता क्यों नहीं? कारण बहुत सिंपल है दोस्तों। हिंदुस्तान में और खासकर दुनिया के कई देशों में जो मेडिकल सर्विसेज है ना, वो दुकानदारी बन गई है, वो व्यापार बन गया है। जब आप किसी एक्सीडेंट केस को किसी हॉस्पिटल में लेके जाते हो तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स है और एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका सबसे पहला टेंशन ये होता है कि इसका खर्चा कौन उठाएगा। आदमी जिए या मरे वो बाद की बात होती है। उनकी लाइफ में सबसे पहले टेंशन आता है कि इस मरीज का खर्चा कौन उठाएगा, इसका पैसा कौन देगा अगर हम इलाज करेंगे तो। वहां इंसानियत नहीं, व्यापारिक दृष्टि से निर्णय लिए जाते हैं। इस बात को हमें समझना। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि साहब अगर ये एक्सीडेंट केस है तो पुलिस इंक्वायरी में कौन सामने आएगा, क्या डॉक्टर विटनेस बनेगा? वो बनना नहीं चाहते, तो वो अवॉइड करते हैं एक्सीडेंट केसेस के। और तीसरी तरफ दुर्घटना के समय सुविधाएं नहीं मिलती, रिश्तेदार नहीं आ पाते कि ये आफ्टर ऑल जो एक्सीडेंट हुआ है, मान लीजिए हाईवे पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई अकेला ड्राइव करके जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब उसको उठा के कोई हॉस्पिटल पहुंचा भी दे तो किसी को पता नहीं लगता कि इसके रिश्तेदार कौन, किससे पूछा जाए, कौन साइन करेगा कागज, कौन पैसे देगा। कुल मिला के ये स्थिति आज हिंदुस्तान की है। और ये हकीकत है, हम डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं, हम विकसित देश होने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्री कंडीशन हमारे यहाँ पे भी हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इसके बारे में सोचा नहीं, हमने सोचा है, लेकिन हमने उस सोच को आगे नहीं बढ़ाया। और यही बात मैं आपसे करने वाला हूं। दोस्तों हिंदुस्तान की संसद ने पास किया है कानून, द मोटर व्हीकल एक्ट 1988।
आप इस कानून को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ लीजिएगा। इसका एक सेक्शन है 162 जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसमें साफ कहा गया है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेक ए स्कीम फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स of the accident during the golden hour, and such scheme may contain provisions for creating a fund for such treatment. अब भारत सरकार इंश्योरेंस पे जीएसटी भी लेती, इंश्योरेंस प्रीमियम मैंडेटरी भी है। हमारे यहाँ पे सड़कों पे लगातार और काफी बड़ी मात्रा में टोल टैक्स भी कलेक्ट किया जाता है। पर्पस ये था कि आप सड़कों की देखभाल के साथ साथ इस तरह का एक फंड क्रिएट करेंगे ताकि जब लोग दुर्घटना में परेशान हो जाए या कोई बहुत गंभीर घटना हो जाए उसका तुरंत इलाज हो सके। लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। ये कानून है जो संसद ने पास किया है, लेकिन सरकार ने खुद कानून बनाया और अपने ही कानून की अनदेखी कर दी। इसको बोलते हैं गवर्नेंस मॉडल, कि हम जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। स्कीम ऑफ गोल्डन आवर जो सेक्शन 162 है उसमें एक बहुत साफ बात कही गई है, notwithstanding anything contained in General Insurance Companies Nationalization Act of 1972 or any other law for the timing in force or any instrument having the force of law, the insurance companies for time being carrying and general insurance business in India shall provide in accordance with the provision of this act and schemes made under this act for treatment of road accident victims including during golden hour. अब इंश्योरेंस कंपनीज क्या बोलती है कि साहब आप कोई क्लेम करोगे, हमें पता लगेगा, हम एक सर्वेयर भेजेंगे, उसके बाद हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। कानून क्या बोलता है, आप ये कोई बहानेबाजी नहीं करेंगे। गोल्डन आवर का भी जो खर्चा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। गोल्डन आवर मतलब एक्सीडेंट के तुरंत बाद 1 घंटे तक जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना होगा वो इंश्योरेंस कंपनी को कंपनसेट करना होगा विक्टिम को। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज बहानेबाजी करती। एज ए लॉयर मेरे पास बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस के केसेस होते हैं जिसमें कंपनियों की नीयत ही नहीं है पैसा देने की। प्रीमियम के लिए हमेशा उत्साहित रहती हैं, लेकिन जब कंपनसेशन देना होता है तो फिर कोई ना कोई बहाना करके उनके सर्वेयर और कंपनी के अधिकारी मिलकर कोशिश ये करते हैं कि 5 पैसे भी विक्टिम या जो जिसका नुकसान हुआ है उसको ना मिले। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या कहा इस बात को भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो जैसा मैंने आपको कहा कि कानून में लिखा हुआ है कि आपको एक कैशलेस ट्रीटमेंट पॉलिसी बनानी चाहिए। जब आदमी घटना स्थिति में है, उसकी जेब में कोई जरूरत तो नहीं है क्रेडिट कार्ड हो, या वो साइन करने की भी स्थिति में नहीं होगा, तो आप उसका इलाज तुरंत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि साहब पुलिस इंक्वायरी कैन वेट, आदमी की जान बचाना जरूरी है। इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी अपनी कागजी कार्रवाई बाद में कर सकती है, जान बचाना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जो भी खर्चा है उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए उस पे सरकार की तरफ से और इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से कैशलेस ट्रीटमेंट होना चाहिए। मतलब हॉस्पिटल्स को यह टेंशन ना रहे कि इसका पैसा कौन देगा। एक्सीडेंट केस है, आप उस कॉर्पस में अपनी एप्लीकेशन डालिए और वहां से आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। पर्पस ये था, लेकिन ना कंपनियों ने ना सरकार ने इस पे कोई ध्यान दिया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो था हिट एंड रन केस का। अब ये भी एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि हिंदुस्तान में अगर आप ये देखें कि साहब कितने हिट एंड रन केस होते हैं तो हजारों की संख्या में। और ये कहा गया कि साहब जितने हिट एंड रन केसेस हैं उनके बारे में पता ही नहीं लगता कि किसने एक्सीडेंट किया, क्योंकि जो लोग हिट और रन किया मतलब जिसने एक्सीडेंट किया और भाग गया, अब विटनेस कौन लाएगा। पुलिस ये कहती है कि साहब हमें नहीं पता किसने एक्सीडेंट किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को यह आदेश दिया है कि जब भी कोई ऐसा हिट एंड रन केस हो, आप उस व्यक्ति को और उस परिवार को बताएंगे कि आपको लीगली क्या क्या कंपनसेशन मिल सकता है, आप उसके लिए अपना दावा करें। अब ये पुलिस की जिम्मेवारी होगी कि एक्सीडेंट केसेस को आप एजुकेट करें। ऐसा कहा गया कि करीब 1700 केस थे हिट एंड रन के जिनका क्लेम होना था, लेकिन 17 में से करीब 1026 केस ऐसे रहे जिनका क्लेम सेटलमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कागजी कार्रवाई पूरी नहीं थी, डॉक्यूमेंट नहीं थे, सब कौन एक्सीडेंट करके गया, एफआईआर की कॉपी नहीं मिली,
कहीं रिमोट में अगर एक्सीडेंट होता है और किसी लोकल थाने में पुलिस रिपोर्ट होती है और मान लीजिए वो पेशेंट दिल्ली का था, तो क्या वो उस गांव में जाके उस कागजों को ढूंढ के लाएगा? अब ये बड़ी विचित्र स्थिति हमारे यहाँ हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी कहा कि अब आप एक पोर्टल बनाइए, वहां सारी जानकारी लिखिए कि किस स्थिति में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी होगा या नहीं होगा, कंपनसेशन के लिए क्या तरीके होंगे, कौन अप्लाई कर सकता है और कितने समय में ये सब चीजें मिलेंगी। कुल मिला के स्थिति ये थी कि 2022 के अंदर करीब 67,387 हिट एंड रन के केसेस थे, 67,387 केसेस। दोस्तों पता है क्लेम कितनों को मिला? मात्र 205 को। इसका मतलब यह है कि 67,000 केसेस जो रजिस्टर भी हुए, उनमें से किसी को कंपनसेशन नहीं मिला, इंश्योरेंस कंपनीज ने दिया ही नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सब नहीं चलने वाला है, आप इसकी गाइडलाइंस बनाइए, और टाइमलाइन दे दिया है कि आपको ये सारी गाइडलाइंस बना के, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सब क्यों जरूरी है, क्योंकि राइट टू लाइफ जो संविधान में आर्टिकल 21 में कहा गया है, राइट टू लाइफ जो गारंटी की गई है, ये सरकार की गारंटी है कि अगर कोई घायल व्यक्ति भी है तो उसकी जिंदगी बचाई जाए, ये गारंटी है, आप जान को नहीं जाने दे सकते। इसीलिए 14 मार्च 2025 की डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने रख दी है कि हम इसके आगे अब आपको कोई टाइम नहीं देंगे। आप जो गोल्डन आवर के लिए जो कैशलेस पॉलिसी है आप उसको तैयार करिए, लागू करिए, हिट एंड रन केस की पॉलिसी को भी आप लागू करिए, क्योंकि जो सड़क में दुर्घटनाएं होती हैं, लोग पहले ही परेशान होते हैं और फिर इंश्योरेंस कंपनी, हॉस्पिटल, पुलिस, इनके चक्कर काट काट के आदमी और परेशान हो जाता है। इसीलिए ये अब और नहीं चलेगा। देश की जनता भी सुरक्षा चाहती है, सड़कें अच्छी बनाइए, और किसी कारणवश दुर्घटनाएं होती हैं तो प्रॉपर विदाउट पेन एंड हैरेसमेंट उसको कंपनसेशन मिले। ये पूरा मूल था सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। अब देखते हैं कि भारत सरकार फिर कोई टाल मटोल करती है, और ये सिर्फ भारत सरकार के लिए नहीं, हर राज्य सरकार को कहा गया है कि आप अपने अपने पोर्टल बनाइए, किस तरह से कंपनसेशन क्लेम किया जाएगा वो सारी जानकारी उस पर डालिए। पुलिस को भी कहा गया है कि आप जनता को एजुकेट करिए कि आप किस तरह से अपना क्लेम ले सकते हैं। जो भी एक्सीडेंट विक्टिम है, जब पुलिस उसकी रिपोर्ट लिखती है तो उसी समय परिवार के लोगों को बताना चाहिए कि आपका ये एक्सीडेंट केस है, हम इसकी एफआईआर लिख रहे हैं, लेकिन आप इस तरह से जाके अपने बाकी कागज फाइल कर दीजिए, जानकारी फाइल करिए और कंपनसेशन क्लेम करिए। ये बात भी अब पुलिस को, जो अभिभावक है, जो एक्सीडेंट विक्टिम है, उसके परिवार वालों को बताना होगा। अब सवाल इस बात का है, क्या इंश्योरेंस कंपनीज अपनी जिम्मेवारी पूरी करेंगी या सिर्फ वहां भी दुकानदारी चलेगी? क्या हॉस्पिटल्स, जिनको इंसान की जिंदगी से ज्यादा अपनी कमाई की चिंता होती है, क्या उनकी सोच में परिवर्तन आएगा? और क्या पुलिस, जब इस तरह के कंपनसेशन की बात होगी तो प्रॉपर गाइड करेंगे या वहां पे भी कुछ और नियत से काम होगा? अब ये तो वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन 14 मार्च एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन डेट हो गई है हिंदुस्तान की सड़क सुरक्षा को लेकर। अब देखते हैं क्या निर्णय आता है। आप भी इस खबर पर नजर रखिएगा, बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है, 2 महीने की बात है। अब हम देखते हैं कि क्या भारत सरकार और राज्य सरकारें देश हित में कुछ करेंगी, जनता के हित में कुछ करेंगी, या एक और नया बहाना सुनने को मिलेगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।